हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। रामलाल शिक्षण संस्थान अल्सीसर की तरफ से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम शुरुआत करेंगे आपकी पहली जो प्रश्नावली है उसकी। इससे पहले हमने देखो आपको जो नॉर्मल शुरुआत वाली संख्याएं हैं, जैसे प्राकृत संख्या हो गई, फिर आपकी पूर्ण संख्याएं हो गई, फिर पूर्णांक संख्या, उसके बाद में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, इनके बारे में हमने पहले से देख लिया कि किन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं। ठीक है, तो आज आपकी प्रश्नावली की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आपका पहला सवाल दिया हुआ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हो, जहां p और q पूर्णांक हैं और q का मान शून्य नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले इसके पहले पार्ट को लेते हैं। इसमें लिखा है शून्य एक परिमेय संख्या है क्या? तो परिमेय संख्या की परिभाषा में हमने क्या देखा था कि जो भी संख्या p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हो उस संख्या को हम परिमेय संख्या बोलते हैं, वरना नहीं बोल सकते हैं। तो देखो, शून्य के बारे में आप ये जानते हो कि शून्य में आप किसी भी संख्या का भाग लगा दें आपको शून्य ही मिलेगा। यानी शून्य बट्टा में 2 लिख दें तो भी इसका मान शून्य है। शून्य में आप 1 का भाग लगा देंगे तो भी इसका मान शून्य है। शून्य में यदि आप 5 का भाग लगा देंगे तो भी इसका मान शून्य है। किसी भी संख्या का भाग लगा दें शून्य में आपको शून्य ही मिलेगा। ठीक है, तो देखो हमने शून्य को लिखा 0/2। ये भी एक पूर्णांक संख्या है। p एक पूर्णांक के बारे में हमने बताया था पहले ही कि अंश है वो भी एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, और नीचे वाली हर यानी q है वो भी एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ये एक धनात्मक पूर्णांक है। ये उदासीन है क्योंकि इसमें न तो धन का चिन्ह होता है न ऋण का चिन्ह होता है। तो ये भी एक पूर्णांक संख्या है, ये भी एक पूर्णांक संख्या है, और नीचे वाली पूर्णांक का मान शून्य के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब शून्य को आप क्या क्या लिख सकते हैं? शून्य को आप किसी भी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसके अनंत रूप हो सकते हैं। तो आपसे पूछा कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या होगी, तो आपका उत्तर होगा हाँ, ये शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इसको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। आपसे वही सवाल इसने आगे कर लिया है कि क्या आप इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हो? तो आप बताएंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे 0/1, 0/2, 0/3 आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। नीचे वाली 0 नहीं होनी चाहिए, नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। तो आप इसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/5 आदि रूपों में लिखा जा सकता है, जहां 0, 1, 2, 3, 5 आदि पूर्णांक संख्याएं और नीचे वाली संख्या यानी हर जो है, ये जो हर है वो शून्य के बराबर नहीं है, तथा 1, 2, 3, 5 शून्य के बराबर नहीं है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इस सवाल का जवाब देना है। इसके 2 पार्ट हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आप बोलेंगे हाँ, ये एक परिमेय संख्या है, और इसे p बटे q के रूप में व्यक्त करना हो तो किसी भी उदाहरण को आप लिख सकते हो जिसमें नीचे वाले पूर्णांक का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ओके, ये आपका सवाल था पहला। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है 3 तथा 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
ऐसा ही सवाल अगला सवाल है, तो इसको ध्यान से आप देखना। इसमें आपको जो संख्याएं बोली हैं वो है 3 तथा 4। इन दोनों संख्याओं के बीच में आपको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। आप यदि संख्या रेखा की बात करें तो ये संख्या यहां पे 3 मिलेगी और इसके जस्ट आगे 4 मिलेगी। इन दोनों संख्याओं के बीच में आपको 6 परिमेय संख्या ढूंढनी है। तो इसके लिए नियम होता है कि सबसे पहले ये जो संख्या लिखी हुई है इसको आप अंश बटे हर के रूप में ले आए। ये 3 लिखा हुआ है तो इस 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 में हम 1 से भाग देंगे तो आपका मान 3 ही आएगा। ऐसे ही आप 4 को क्या लिखेंगे, 4/1, क्योंकि 4 में 1 से भाग दोगे तो आपको 4 ही मिलेगा। तो सबसे पहला काम, जो सीधी संख्याएं लिखी हुई है बिना हर के, उनमें हर आप कितना बना दें, 1-1 बना दें। जब भी आपको किन्हीं दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं पूछेगा, ऐसे कई सवाल बन सकते हैं। कोई भी दो सीधी संख्याओं के बीच में आपको परिमेय संख्या पूछेगा तो आप हर में क्या बना लें, 1 बना लें। और उन 1 को बनाने के बाद में आपसे जितनी संख्याएं पूछी हैं, कितनी पूछी इसमें, 6 पूछी हैं, तो आप अंश को और हर को दोनों को गुणा करेंगे 6 + 1 यानी 7 से। आपको 6 संख्याएं ज्ञात करनी है तो 7 से ऊपर नीचे गुणा करोगे। यदि आपको 8 संख्याएं ज्ञात करनी हो तो आप 9 से ऊपर नीचे गुणा करोगे। यदि आपको 20 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो, 3 तथा 4 के बीच में 20 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो, तो आप 20 का एक ज्यादा यानी 21 से ऊपर नीचे यानी अंश और हर में गुणा करेंगे। तो हमसे 6 पूछी हैं तो 6 का एक ज्यादा यानी 7, 7 से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। इसको भी 7 से ऊपर तथा नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखो संख्याएं कितनी बनेंगी आपकी। यदि हमने 7 से ऊपर गुणा कर दिया तो ये बन गई आपकी 21/7 और ये संख्या बन गई आपकी 28/7। आप देखेंगे वही मान निकल के आएगा। 21 में 7 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 28 में 7 का भाग देंगे तो 4 आएगा। तो हमने 3 को क्या लिखा, 21/7, और 4 को हमने क्या लिखा है, 28/7। ये आपका पहला काम है। ठीक है, अब काम आसान है। 3 को आपने ये समझ लिया है और 4 को आपने ये समझ लिया है। तो आप देखें इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं लिख सकते हो आप, 21/7 और 28/7। ध्यान से देखना, ये 21/7 लिखा हुआ है और आगे चलेंगे तो ये 28/7 आएगा। ठीक है, 21/7 के बाद में 22/7, फिर ये 23/7, ये 24/7, ये 25/7, ये 26/7, ये 27/7। आप देख रहे हैं 21/7 और 28/7 के बीच में आपने ये संख्याएं लिख दी हैं। आप गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी आपने 6 परिमेय संख्या ढूंढ ली है। किस किस के बीच में, 21/7 और 28/7 के बीच में। 21/7 क्या था, 21/7 था हमारा 3, और 28/7 करोगे तो ये वास्तव में क्या है हमारा 4। अब 3 और 4 के बीच में ये संख्याएं हैं आप, यानी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो 3 और 4 के बीच में सीधे तरीके से तो आपको नहीं दिख रही थी कि इनके बीच में हम परिमेय संख्याएं कैसे लिखेंगे। तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले इसको आप हर में 1 लिख दें। 3 में 1 से भाग देंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। 4 को भी आप हर में लिख दें 1, यानी 4 को 1 से भाग दोगे तो आपको 4 मिल जाएगा। जितनी पूछी है उससे एक ज्यादा संख्या लें, यानी 6 पूछी है तो आप 7 से ऊपर नीचे गुणा कर लें। 3 को ऊपर किया 7 से 21 बना, 7 को 1 से किया तो 7 बना, 7 से इसको भी ऊपर नीचे गुणा करोगे तो 28/7 बन जाएगा। अब 21/7 3 का ही रूप है और 28/7 4 का ही रूप है। तो 21/7 28/7 के बीच में आपने 6 संख्याएं ढूंढ ली। तो इसका मतलब वास्तव में 3 और वास्तव में 4 के बीच में ये संख्याएं हैं। ठीक है,
तो ये आपका सवाल होगा दूसरा सवाल। ऐसे ही आपको तीसरा सवाल दिया हुआ है जिसमें देखिए लिखा हुआ है 3/5 और 4/5। 3/5 तथा 4/5 के मध्य आपको 5 परिमेय संख्याएं याद करनी है। देखो इसमें आपको हर बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें हर दिया हुआ 5 और इसमें भी 5 है, दोनों का हर समान है, तो आपको हर में 1 लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपको संख्याएं ही ऐसी दी हैं जिसमें अंश और हर दोनों उपलब्ध हैं। ठीक है, तो अब हम इसके हल में क्या करेंगे। सबसे पहले जो संख्या आपको 3/5 दी हुई है, अंश और हर दोनों हैं, तो अब आपको इन दोनों के बीच में संख्याएं कितनी पूछी हैं, आपसे 5 पूछी हैं। तो 5 का एक ज्यादा करो यानी 6, तो 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। 3/5 के अंश को भी 6 से गुणा करो और हर को भी 6 से गुणा करो, यानी बन जाएगा 18/30। ठीक है, और आप 4/5 को कैसे देखेंगे, ये 4 और ये 5, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो एक ज्यादा यानी 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे, ये बन जाएगा आपका 24, ये बन जाएगा 30। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में आप परिमेय संख्याएं निकाल सकते हो। 18/30 और 24/30 के बीच में आप आसानी से लिख सकते हैं। ये 18/30 है सपोज, और ये आपकी 24/30 है। 18 और 24 के बीच में संख्याएं देखोगे आप 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। आप देखें आपने 5 संख्याएं इनके बीच में लिख दी हैं क्या। 18/30 और 24/30 के बीच में आपने 5 संख्याएं लिख दी हैं। ये कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि P/Q के रूप में लिखी हुई हैं। 18/30 वास्तव में क्या था, 3/5, क्योंकि हमने इसी से तो बनाया है। तो 18/30 का मतलब वास्तव में क्या है, 3/5, और 24/30 4/5 का ही रूप है, तो इसका मतलब ये संख्या है वो 4/5 है। अब इन दोनों के बीच में ये संख्याएं हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में ये संख्याएं हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और लास्ट में 23/30। ये संख्याएं ऐसी हैं जो 3/5 से बड़ी हैं और 4/5 से छोटी हैं, यानी इन दोनों के बीच में लिखी हुई संख्याएं हैं कितनी, 5। तो इस तरीके से आपको ये 3 सवाल कंप्लीट करने हैं। लिखने का तरीका मैंने आपको पहले ही भेज दिया है, तो आप साथ साथ काम करते रहें पूरा, और वीडियोस को लास्ट तक पूरा देखें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।